हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज शुएब योर मैथमेटिक्स टीचर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6A। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 की जो बेसिक टर्म्स थी वो हमने डिस्कस की थी। कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स हमने सारे डिस्कस किए थे, एक्सप्रेशंस को डिस्कस किया था, इक्वेशन को डिस्कस किया था, पॉलिनोमियल्स और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उन्हीं सारी टर्म्स को एक्सरसाइज के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे और आज हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, हम अब देखते हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहते हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमने उस दिन एक्सप्रेशन और इक्वेशन के अंदर डिफरेंस देखा था, तो अब देखें जैसे कि हमारा इन टर्म्स के बाद इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये हमारा इक्वेशन नहीं है। तो अब अगर इक्वेशन नहीं है, टर्म्स को आपस में मिला के लिखा जाए, बीच में हमारी साइंस हो, अलजेब्रिक साइंस हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें नजर आ रही है, तो इसका मतलब है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास कितने कांस्टेंट्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, कोई टर्म हमारे साथ मिस तो नहीं हो रही। तो हम देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में कितनी टर्म्स हैं। तो अब जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 टर्म्स हैं और इसके अंदर हमारे कौन कौन से वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, एक्स और वाई, यहां भी और एक्स और यह वाई। तो हमारे दो वेरिएबल्स, हर टर्म में हमारा एक वेरिएबल यूज किया है और टोटल हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। अब देखते हैं हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल वाई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने सबसे पहले जो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उसको हमने अलग कर लेना है और जो हमारी दूसरे सेम वेरिएबल वाली जो टर्म्स हैं उनको हमने सेपरेट कर लेना है। तो एक टर्म हमारे पास x वाली ये है और दूसरी टर्म हमारी x वाली ये है। तो ये हमारे पास 1/4x और दूसरी टर्म हमारे पास है 1/6x। लेकिन इस टर्म से पहले हमारा नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है 1/6 जो है वो हमारा नेगेटिव है, तो -1/6x। टू टर्म्स हमारी ये होगी, वन टर्म ये होगी, वन टर्म ये, टोटल हमारे पास 4 टर्म्स थी। तो एक टर्म ये और एक थर्ड और फोर्थ टर्म हमारी ये। अब 1/5y है तो इससे पहले हमारा पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब है ये 1/5 जो है ये पॉजिटिव टर्म है, तो 1/5y। और जो फोर्थ टर्म हमारे पास है वो 1/10y है, ये भी y है, तो हमने दोनों को अलग करके एक अरेंज्ड मैनर के अंदर हमने लिख लिया है। तो ये 1/10 से पहले हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब है 1/10y जो है एक नेगेटिव टर्म है, तो -1/10y। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि अब ये इन दो x की सेम टर्म्स हैं और y की दो टर्म्स हैं। तो अब इनको जब सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो दो फ्रैक्शन वाली टर्म्स की, तो हम उसको किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं या हम उसको किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो अगर तो उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि x की टर्म हमारी किस तरह फर्दर सॉल्व होंगी और y की टर्म्स किस तरह सॉल्व होंगी। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है और एक डिनोमिनेटर में 6 है, तो हम इनका एक कॉमन एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम बनता है 24। तो 1/24 मल्टीप्लाई बाय 6x, ये माइनस नेगेटिव साइन है, तो और यहाँ 24 करने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय हम 4 करेंगे और ये भी x टर्म है। आगे y के टर्म्स में देख लेते हो, इनका एलसीएम जो है हमारा 50 बनता है, तो या ये 10 भी बन सकता है और या 50 भी बन सकता है, तो हम इनका एलसीएम 10 ही लेते हैं। तो ये वाली जो टर्म है ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 2y, और ये हमारी टर्म एज इट इज देगी क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है, ये 10 ही है, तो इसको एज इट इज हम लिख देंगे 1/10y। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 6 6/24y 24x माइनस 1 4 4/24x प्लस 2 1 2/10 माइनस 1/10y। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम कि x वाली टर्म्स को हम माइनस करते हैं और हमारे पास क्या टर्म निकलती है। तो यहां नेगेटिव और माइनस हो रहा है, तो 6 - 4 = 2/24 और हमारा वेरिएबल जो x है वो एज इट इज आ जाएगा और हमारे पास 2 - 1, यहां भी माइनस हो रहा है, 2 - 1 1/10 हमारा एज इट इज रहेगा 10y। अब देखें ये सिंप्लीफाई, क्या हमारी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो हम अगर इसको देखें तो ये हमारा अभी भी
डिवीजन हो रही है, तो अगर 2 को हम 1 से और इसको हम 2 से काटें तो 2 1 जा 2 और 2 12 जा 24, तो हमारे पास ये आती है 1/12x प्लस 1/10y। अब ये जो टर्म है, जो ये एक्सप्रेशन है हमारा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो जैसे हमें क्वेश्चन में कहा था सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी। अब पार्ट डी में हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी टर्म्स हैं और कितने वेरिएबल्स हमारे यूज हो रहे हैं। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हमारे पास हैं और कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक f वेरिएबल है, एक h वेरिएबल है एंड एक k वेरिएबल है। तो बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम जो लाइव टर्म्स हैं उनको हम अरेंज करके लिख लें। तो 2f हमारे पास एक और f वाली एक टर्म और कहां पे है, एक हमारे पास f वाली टर्म ये है -1/2f, h वाली टर्म्स 5/3h। अब h हमारे पास टर्म से पहले हमारे पास साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब है 5/3 नेगेटिव टर्म है, 5/3h एक नेगेटिव टर्म है। और हमारे पास h वाली टर्म, एक हमारी h वाली टर्म ये आ गई, पॉजिटिव है ये, प्लस 5/4h। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, k वेरिएबल है। एक हमारे पास प्लस 9/4k और एक हमारे पास -28/5k। हमारे पास एक टर्म 20 वेरिएबल वाली टर्म जो थी वो 28/5k थी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एलसीएम ले गए, आगे हमने फर्दर इनको सॉल्व किया था, तो एक टर्म ये है, एक h वाली टर्म ये है और एक दो टर्म्स k वाली ये हैं। तो ये जो जब तक आपकी टर्म सेम ना हो, जब तक आपके वेरिएबल सेम ना हो, ये टर्म आगे आपकी सिंप्लीफाइड नहीं होगी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक आपके पास वेरिएबल f है और दूसरा वेरिएबल आपके पास h है, तो ये आपस में माइनस या प्लस हो जाएगा। जब तक आपके वेरिएबल सेम नहीं होंगे आप फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हमने अरेंज करने का भी इसका यही मकसद था कि हमने अपने वेरिएबल सेम करने हैं। तो अब वेरिएबल सेम हो गए हैं तो हम इसको फर्दर अब सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है 1/2 और यहाँ हमारे पास खाली 2 है। तो जब आपकी एक नंबर जिसके नीचे डिनोमिनेटर ना हो तो दिस इज ऑब्वियस कि उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो 2/1f माइनस 1/2f। अब डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है, तो इसको सेम करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, और यहां हम मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। अब नेक्स्ट टर्म में देखते हैं तो हमारे पास -5/3h प्लस 5/4h। अब इनका डिनोमिनेटर का जो कॉमन है ये हमारा 12 बनता है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, और इस वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को। और सेम गोज विद द बोथ टर्म्स ऑफ k प्लस 9/4k माइनस 28/5k। अब इसमें हमारी 20 एलसीएम बनेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बोथ, एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 4 डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बोथ। अब गाइस हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि 2 2s are 4, 4/2f माइनस 1 1s are 1/2 1s are 2f। अब डिनोमिनेटर इस टर्म के सेम हो गए हैं, तो अब ये हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस का साइन एज इट इज माइनस आएगा, 5 4s are 20 और बाय 12h प्लस 5 3s are 15 बाय 12h। अब नेक्स्ट देखते हैं प्लस 9 5s are 45 बाय 20k माइनस 28/4 हमारे पास आता है 112k बाय 5 4s are 20। अच्छा स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो दो टर्म्स हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। तो 4 माइनस 1/2f माइनस 20 प्लस 15/12h प्लस 45 माइनस 112k
बाय 20। अब देखते हैं 4 माइनस 1 इज 3/2f। अब यहां देखें -20 प्लस 15। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 और साइन हमारा लगेगा बड़े वाले का, तो बड़े वाले का साइन माइनस है, तो -5/12h। और ऐसे ही ये हमारे पास, हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ब्रैकेट में 45 माइनस 112 हमारे पास आता है -67/20k। अब हमने ये ब्रैकेट क्यों लगाया था, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म हमारे पास बड़ी थी और पॉजिटिव टर्म हमारे पास छोटी थी, तो इस वजह से इसका आंसर -67 आया है। तो इसको ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे, तो 3/2f माइनस 5/12h प्लस माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो साइन हम वही लिखेंगे जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने माइनस लगा दिया, 67/20k। अब देखते हैं कि दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर। अब इसके अंदर हमारी मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो इस वजह से ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 1 के A और D पार्ट किया है, और एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1 का B और C पार्ट आपने होमवर्क में करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।